सबसे पहले हमने घाव को धोआ, उसके बाद हमारे को डॉक्टर के पास जाना है। अगर हमारे को वैक्सीन लेनी है तो उसके 2 शेड्यूल हैं। जो एक रेगुलर शेड्यूल था, पहले हम सुनते थे कि पेट में इंजेक्शन 14 लगते थे, इंजेक्शन। वो तो अब खत्म हो चुका है। अब आसान हो गया है, अब हमारे को सिंपल आर्म पे लगती है। क्या बच्चों को पेट में था पहले देते थे सच में? बिल्कुल देते थे, 14 इंजेक्शन लगते थे। वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। अब जो नई वैक्सीन्स आई हैं वो आराम से आर्म्स पे ली जा सकती है। बड़े लोगों में आर्म में दी जाती है और बच्चों के थाइस पे लगाई जाती है। इसका जो शेड्यूल होता है, डोज़ 0 मतलब जिस दिन काटा उस दिन, फिर 3rd डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे 5 डोजेज़ लगती हैं। एक और शेड्यूल आया है जिसमें आपको 4 डोजेज़ लगती हैं। पहले दिन 2 डोजेज़, फिर आपको 7वें दिन 1 डोज़ और 21वें दिन या 28वें दिन आपको 1 डोज़ लगती है। ये अच्छा। इसका शेड्यूल है। अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, सो इम्यूनोग्लोबुलिन तो देखिए वैक्सीन क्या है जो वायरस को पनपने से प्रिवेंट करेगी। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो उस समय आपकी बॉडी में जो वायरस घुस गया अगर, उसको वो तुरंत मार देगा, बेसिकली ये अच्छा, होता है। अच्छा। तो जब कैटेगरी 3 की बाइट की बात करते हैं जिसमें डीप वुंड्स होते हैं, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन हम कैसे देते हैं, हमारे को डोज कैलकुलेट करनी होती है। 2 तरह के आते हैं, एक आता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, एक होता है इक्वाइन। जो ह्यूमन होता है वो 20 यूनिट पर केजी दे दिया दिया जाता है और जो इक्वाइन होता है वो 40 यूनिट पर केजी दिया जाता है। और कितनी दफ़ा लगवानी चाहिए एक उम्र में मतलब? सो सर, जो रेबीज़ वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन रहता है, प्रिवेंटिव वैक्सीन। प्रिवेंटिव वैक्सीन, वो करीबन 3 साल तक रहता है। 3 साल के बाद उसकी एक्शन कम हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपको दोबारा से बाइट होती है तो आपको फ्रेश तरीके से आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अगर आपने 3 साल के भीतर आपको दोबारा बाइट होती है तो आप 2 डोज़ वैक्सीन की लगवा सकते हैं, 0 डोज़ और 3 डोज़। उससे भी आपका बचाव हो जाएगा।